जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि कौन सा ग्रह किसका कारक होता है, किस ग्रह के अशांत होने पर हमें क्या लक्षण देखने के लिए मिलते हैं और इन ग्रहों के अशांत होने का कारण क्या होता है और इसका सही समाधान क्या है। किन देवी देवताओं की उपासना से किस ग्रह को शांत किया जा सकता है। आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो को ध्यान से देखें और पूर्ण रूप से देखें, जिससे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संतुलन है किसी ग्रह के अशांत होने पर, तो आप उसका कारण लक्षण समझ के उपाय करके उस परेशानी से बाहर निकल सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य ग्रह को आत्मा, पिता और तेज का कारक माना गया है। जब सूर्य ग्रह अशांत होता है तो हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो व्यक्ति के चेहरे की जो आभा है, जो चमक है, वो फीकी पड़ जाती है। ऐसे व्यक्तियों को हृदय और आंखों की बीमारियां ग्रसित करती हैं और अपने पिता से मनमुटाव रहता है जिसका सूर्य अशांत होगा, या उनसे दूरी बनी रहती है। नौकरी और मान प्रतिष्ठा में बाधा हमेशा आके खड़ी होती है। चाहे व्यक्ति की नौकरी में बाधा आए या उसके मान प्रतिष्ठा में बाधा आए, ये सूर्य के अशांत होने का लक्षण है। ऐसे व्यक्तियों का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और मन में हीन भावना प्रकट होती है। ये सूर्य के अशांत होने के लक्षण हैं। सूर्य अशांत क्यों होता है, इसका कारण क्या है? देखिए, जब कोई व्यक्ति घमंड करता है, अभिमान करता है, दूसरे लोगों का अपमान करता है, अपने पिता और अपने से बड़े लोगों का, बुजुर्गों का आदर नहीं करता है, तो उसका सूर्य अशांत हो जाता है। इसका उपाय क्या है? यदि किसी का सूर्य अशांत है और ये लक्षण उसको अपने जीवन में देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? तो उपाय जानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रातःकाल उठकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए तांबे के पात्र से, और गायत्री मंत्र या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। रविवार को व्रत भी रख सकते हैं और लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए, चाहे वो अन्न हो चाहे वस्त्र हो। इसके देवता सूर्य नारायण भगवान है। उनकी सेवा आराधना से आपकी कुंडली में जो सूर्य ग्रह अशांत है वो शांत हो जाते हैं और उसके कारण जो भी आपको जीवन में बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं शांत होती हैं। अब बात करते हैं चंद्र ग्रह के विषय में। देखिए, चंद्र ग्रह मन, माता और भावनाओं का कारक है। जब चंद्रमा अशांत होता है तो व्यक्ति को क्या लक्षण दिखाई देते हैं? जिनका चंद्रमा अशांत है, कमजोर है, ऐसे व्यक्तियों को मानसिक तनाव बहुत रहता है। ऐसे व्यक्ति बार बार रोते हैं, बार बार उन्हें रोना आता है, या कोई ऐसी चिंता उनको ग्रसित कर लेती है जिसके कारण वो हर्ष और उल्लास के साथ नहीं रह पाते, वो चिंतित रहते हैं। विशेष करके अपनी माता से अनबन होती है या फिर माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नींद ना आना, बेचैनी होना, ये भी चंद्र ग्रह के अशांत होने का लक्षण है। चंद्र ग्रह अशांत होता है तो ऐसे व्यक्तियों को डरावने सपने भी आते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, जिस कारण से आपके सपने भी डरावने और उलझे हुए हो सकते हैं। जिनका चंद्र ग्रह अशांत होता है, ऐसे व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाते हैं। कारण क्या होता है चंद्र ग्रह के अशांत होने का? देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी माँ का अपमान करता है या अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोता है या जल तत्व का अनादर करता है, तो ऐसे व्यक्तियों का चंद्र ग्रह अशांत हो जाता है। इसका उपाय क्या है? तो जिनका चंद्र ग्रह अशांत है, ऐसे व्यक्तियों को भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करना चाहिए, सोमवार का व्रत रखना चाहिए और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करना चाहिए। इसके देवता हैं भगवान शिव। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। देखिए, मंगल ग्रह शक्ति, साहस, भाई बंधव और रक्त का कारक है। यदि मंगल ग्रह अशांत है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो ऐसे व्यक्तियों को अनियंत्रित क्रोध आता है, ऐसा क्रोध जो समझाने पर भी शांत ना हो, और उसी क्रोध के कारण उन लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका समाधान या प्रायश्चित करना असंभव हो जाता है। जिनका मंगल अशांत होता है उनके साथ दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। विशेष करके दुर्घटना में उनका रक्त बहुत व्यर्थ होता है, चोट लगती रहती है, खून खराबा ज्यादा होता है। या तो उनके झगड़े के कारण हो सकता है या उनके साथ कोई दुर्घटना हो, उस कारण से उनके रक्त की समस्या हो सकती है, या बार बार ऑपरेशन होना, ये भी मंगल ग्रह के अशांत होने का लक्षण होता है। भाई बहनों में आपस में झगड़ा होना, ये भी मंगल ग्रह के अशांत होने पर होता है। विवाह में देरी या दाम्पत्य जीवन में तनाव,
ये मंगल ग्रह के अशांत होने का लक्षण है। मंगल ग्रह के अशांत होने का कारण क्या होता है? देखिए, मंगल ग्रह जो है वो शांत, वो शक्ति और साहस का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। और जब ऊर्जा विपरीत होती है तो वो विनाशकारी सिद्ध होती है। जब व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करता है, किसी भी चीज का अनुशासन नहीं रखता, दूसरे लोगों को चोट पहुंचाता है, तब मंगल अशांत होता है। अब इसका उपाय क्या है? ऐसे व्यक्तियों को मंगलवार का व्रत रखना चाहिए और हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए और लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। इसके देवता हनुमान जी और भगवान कार्तिकेय हैं। अब बात करते हैं जिनका बुध ग्रह अशांत होता है, उनको क्या लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, बुध ग्रह बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक है। जब किसी का बुध ग्रह अशांत होता है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो बुध ग्रह के खराब होने पर वाणी में कटुता आती है, व्यक्ति कड़वा बोलने लग जाता है, झूठ बोलने लग जाता है, व्यापार में नुकसान होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा और स्मरण शक्ति में कमी आने लगती है और ऐसे व्यक्ति मानसिक अस्थिर हो जाते हैं। उनका जो मन है वो किसी भी चीज में एकाग्र नहीं हो पाता है, वो चलायमान रहता है। बुध ग्रह के अशांत होने का कारण क्या होता है? तो देखिए, जो व्यक्ति बात बात पर असत्य बोलता है, असत्य एक तो तब बोला जाता है जब किसी के ऊपर समस्या हो और उस समस्या से निकालने के लिए यदि उस असत्य का सहारा लेना पड़े तो वो गलत नहीं है। या बहुत ज्यादा मजबूरी हो, मजबूरी में बोला गया असत्य 100 सत्य के समान है। लेकिन यदि व्यक्ति के सामने कोई मजबूरी नहीं है और फिर भी व्यक्ति बार बार असत्य को धारण करता है तो बुध ग्रह अशांत होता है। जो लोग दूसरों के ज्ञान और बुद्धि का मजाक उड़ाते हैं या गलत व्यापार करते हैं तो बुध ग्रह अशांत होता है। अब इसका उपाय क्या है? तो जिनका बुध ग्रह अशांत है, ऐसे व्यक्तियों को बुधवार के दिन व्रत रखना चाहिए भगवान गणपति के लिए और गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हरे मूंग, साबुत और हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे गौशाला में जाके चारे का दान करना चाहिए, हरे वस्त्रों का दान करना चाहिए, हरे मूंग का दान करना चाहिए। इससे बुध ग्रह शांत होता है। इसके देवता भगवान गणेश और भगवान विष्णु हैं। अब बात करते हैं कि बृहस्पति ग्रह जिनका अशांत है उनको क्या लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, जो बृहस्पति ग्रह है ये ज्ञान, धर्म और संतान का कारक है। लक्षण क्या दिखाई देते हैं इसके अशांत होने पर? तो जिनका गुरु ग्रह अशांत है, ऐसे व्यक्तियों का अपने गुरुजनों या अपने शिक्षकों से वाद विवाद होता है और ऐसे व्यक्तियों को संतान सुख में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों की धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं होती है, उनको पूजा पाठ में कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों की भक्ति से अरुचि होने लगती है और ऐसे लोग भगवान से दूर भागते हैं और मोटापा और लीवर संबंधी समस्याएं उसको रहने लगती हैं। ये गुरु बृहस्पति के अशांत होने का लक्षण है। गुरु ग्रह अशांत क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, जब कोई व्यक्ति अधर्म करता है, जो धर्म के अनुसार नहीं चलता है, गुरु के वचन या अपने से बड़े लोगों की बातों का अनादर करता है, अपने झूठे ज्ञान का प्रदर्शन करता है, तो उसका गुरु ग्रह अशांत हो जाता है। इसका उपाय क्या है? तो ऐसे व्यक्तियों को गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए भगवान विष्णु के लिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए केले के जड़ में। बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और पीले चने की दाल और हल्दी का दान करना चाहिए। इससे गुरु ग्रह शांत होते हैं। देखिए, देवता कौन है? देवता देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। जिन व्यक्तियों का शुक्र अशांत होता है उन्हें क्या लक्षण दिखाई देते हैं? देखिए, शुक्र ग्रह प्रेम, ऐश्वर्य और सौंदर्य का कारक है। जिन व्यक्तियों का शुक्र ग्रह अशांत होता है उन्हें क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो ऐसे व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहता है। ऐसे व्यक्तियों के प्रेम संबंध टिक नहीं पाते, प्रेम संबंध बार बार टूटते हैं और ऐसे व्यक्तियों का आकर्षण खत्म हो जाता है और ऐसे व्यक्तियों की त्वचा और प्रजनन संबंधी बीमारियां प्रकट होती हैं और धन ऐश्वर्य का नाश होता है। शुक्र ग्रह के अशांत होने का कारण क्या होता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति वासनाओं में डूब जाता है, स्त्री और पुरुषों का अनादर करता है, अपने रूप और सौंदर्य का अभिमान करता है या फिर धन का दुरुपयोग करता है, तो शुक्र अशांत हो जाते हैं। इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है शुक्रवार के दिन व्रत करना, माँ लक्ष्मी की पूजा और उनकी आराधना करना और श्री सूक्त का पाठ करना। ऐसे व्यक्तियों को सफेद वस्त्र और चावल का दान करना चाहिए। इसके देवता हैं माँ लक्ष्मी। अब बात करते हैं कि जिनका शनि अशांत होता है उन्हें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखिए, शनि जो है वो कर्म, न्याय, सुख, दुख के कारक हैं। जिनके शनि अशांत होते हैं उनको क्या लक्षण दिखाई देता है? बार बार
हर काम में असफलता मिलना, नौकरी का ना टिकना, कर्ज और गरीबी का बढ़ना, हड्डी जोड़ और पैरों की बीमारियां होना, शत्रु और मुकदमे के चक्कर में फंसना, ये शनि के अशांत होने का लक्षण है। शनि के अशांत होने का कारण क्या होता है? देखिए, शनि देव जो है वो न्याय प्रिय ग्रह है, वो न्याय करता है। जब व्यक्ति आलस्य करता है हर कार्य को करने में, या लोगों के साथ अन्याय करता है, छल करता है, कपट करता है, या गरीबों का अपमान करता है, तब शनि अशांत होते हैं। इसका उपाय क्या है? तो ऐसे व्यक्तियों को शनिवार के दिन व्रत रखना चाहिए, चाहे हनुमान जी के लिए या शनिदेव के लिए। शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तिल, सरसों का तेल और काले वस्त्रों का दान करना चाहिए, इससे शनि शांत होते हैं। इसके देवता शनिदेव, हनुमान जी और भगवान शिव हैं। अब बात करते हैं कि जिसका राहु अशांत होता है उसको क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखिए, राहु छल, मायाजाल और भ्रम का कारक है। तो देखिए, जिनका राहु अशांत होता है ऐसे व्यक्तियों को नशे की लत लग जाती है। घर में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की अचानक बदनामी होने लगती है। झूठे केस और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे लोगों को अनिद्रा की शिकायत हो जाती है, उन्हें रात में नींद नहीं आती और मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, भ्रम में फंस जाते हैं। बहुत से लोग राहु के माया जाल में फंसकर खुद को समझते हैं कि हम नेगेटिविटी से ग्रसित हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहु भी इस माया जाल को बिछाता है। राहु के अशांत होने का कारण क्या होता है? तो देखिए, राहु तब अशांत होता है जब व्यक्ति छल कपट, पाखंड और धोखा करता है, तो राहु ग्रह अशांत हो जाता है। इसका उपाय क्या है? तो जिनका राहु ग्रह अशांत है ऐसे व्यक्तियों को शनिवार के दिन राहु मंत्र का जप करना चाहिए, या फिर माँ दुर्गा या माँ काली की पूजा आराधना करनी चाहिए और नीले या काले कपड़ों का दान करना चाहिए। इसके देवता हैं माँ दुर्गा, माँ काली और माँ छिन्नमस्तिका। अब बात करते हैं केतु ग्रह के विषय में। जिनका केतु अशांत होता है उनको क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो देखिए, केतु मोक्ष, अध्यात्म और त्याग का कारक है। हर साधना और हर कार्य में ऐसे व्यक्तियों को असफलता मिलती है और आध्यात्मिक भ्रम भी प्रकट होते हैं। जैसे बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता है, लेकिन वो सत्य नहीं होता। अध्यात्म में भ्रम जो फैलता है, यदि किसी का केतु अशांत है तो अत्यधिक भ्रम फैलेगा, ध्यान लगाने में बाधा उत्पन्न होगी, अचानक बीमारियों का बढ़ना शुरू हो जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ता है। समाज में उनको अपमानित होना पड़ता है। केतु अशांत क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए, जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में अहंकार दिखाता है, गुरुजनों की बात ना मानकर गलत राह का चुनना, यह केतु को अशांत करता है। अब इसका उपाय क्या है? तो जिनका केतु अशांत है ऐसे व्यक्तियों को मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इसके देवता गणपति और माँ दुर्गा हैं। देखिए, ग्रहों की अशांति केवल ज्योतिषीय नहीं बल्कि कर्मों से भी जुड़ी हुई होती है। ग्रहों को शांत करने के लिए केवल मंत्र जाप या पूजा ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि आपका आचरण, सेवा और दान भी आवश्यक है। देखिए, इन ग्रहों से जुड़े हुए देवी देवताओं की उपासना करने से कर्मों का संतुलन होता है और जीवन में शांति आती है। तो ये मैंने आपको ग्रहों के विषय में जानकारी दी कि किस ग्रह के अशांत होने पर क्या होता है, उसका कारण क्या होता है अशांत होने का, और उसका उपाय क्या है, किस देवी देवता की पूजा से उनको शांत किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुई। जानकारी आपको समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब आपकी इच्छा है। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।